नमस्कार छात्रों, परिसर अध्ययन भाग 1 की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 23वां संक्रामक रोग और रोग प्रतिबंधन इस पाठ के दूसरे वीडियो के अंतर्गत कुछ मुद्दों का अध्ययन करेंगे। रोग प्रतिबंधन तथा प्रतिबंधकता। रोग न हो इसलिए किए जाने वाले प्रयासों उपायों को ही रोग प्रतिबंधन या प्रतिबंधकता ऐसा कहते हैं। पानी द्वारा होने वाले रोग प्रसार को रोकने के लिए जल शुद्धिकरण केंद्र के पानी को जंतुहीन बनाया जाता है। गांवों के पानी के सार्वजनिक स्रोतों को विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करके जंतुहीन बनाया जाता है। गैस्ट्रो और पीलिया जैसे रोगों की महामारी फैलने पर पानी उबालकर पीने की सलाह दी जाती है। यह चित्र में मच्छरों की उत्पत्ति वाले स्थान दर्शाए हैं। किसी स्थान पर पानी संचित हो जाए तो वहां मच्छरों की उत्पत्ति होती है। अतः जहां तक संभव हो इस बात की सावधानी रखनी चाहिए कि किसी स्थान पर पानी का संचय न हो। यदि यह संभव न हो तो कीटनाशकों का उपयोग करते हैं। इससे मलेरिया जैसे रोगों के प्रसार की रोकथाम होती है। क्षय यानी टीबी जैसे संक्रामक रोग के रोगियों को किसी अलग स्थान पर रखा जाता है। अस्पतालों में भी संक्रामक रोग के रोगियों के लिए अलग अलग विशेष विभाग होते हैं। रोगियों द्वारा उपयोग में लाए गए बर्तनों, कपड़ों को जंतुनाशक से धोया जाता है। क्षय रोगी की थूक को एक बर्तन में एकत्र किया जाता है और उस पर फिनाइल जैसा जंतुनाशक डाला जाता है। इन उपायों द्वारा रोग प्रसार की रोकथाम हो सकती है। हवा द्वारा फैलने वाले रोगों का प्रसार रोकने के लिए खांसते तथा छींकते समय मुंह पर रुमाल रखना चाहिए। कहीं भी या खुले स्थानों पर थूकना नहीं चाहिए। ऐसे रोग के रोगी के पास रहना पड़े तो नाक और मुंह दोनों को ढकने वाले मास्क का उपयोग करना चाहिए। ये आप अच्छी तरह अब मास्क का इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है ये जानते हो। कोरोना यह महामारी ने आपको इनकी ज़रूरत बता दी है। रोग का संक्रमण रोकने के उपाय यहाँ कुछ चित्रों के माध्यम से आपको दर्शाए गए हैं। यदि घर में किसी सदस्य को कोई संक्रामक रोग हो गया हो तो उसके संबंध में स्वास्थ्य विभाग को जानकारी देना हितकारी होता है। ऐसा करने से अन्य लोगों को यह रोग न हो इसके लिए उचित सावधानी रखना संभव हो जाता है। टीकाकरण। किसी महामारी के फैलने पर क्या प्रत्येक व्यक्ति को वह रोग होता ही है? ये तो आप भी जवाब दे पाएंगे। जैसे अगर कोरोना की महामारी चल रही है तो सभी लोगों को कोरोना नहीं हुआ है, पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे संक्रमित हो रहे हैं। जब शरीर में रोग जंतु प्रविष्ट होते हैं तब हमारा शरीर उन रोगाणुओं के साथ संघर्ष करता है, अर्थात रोग का प्रतिकार करता है। परिणाम स्वरूप कई बार शरीर में रोग के रोगाणुओं का प्रवेश होने पर भी वह रोग नहीं होता। रोगों के प्रतिबंधन का एक और उपाय टीकाकरण है। टीकाकरण द्वारा शरीर में कुछ विशिष्ट रोगों की रोग प्रतिकारक क्षमता विकसित होती है। जैसे अभी वैक्सीनेशन है, टीकाकरण मतलब वैक्सीनेशन ही होता है जो कोरोना के संबंध में अभी शुरू है। बच्चे के जन्म के साथ साथ उसे तुरंत क्षय प्रतिबंधक टीका लगवाया जाता है। बच्चा 1.5 माह का होने पर उसे कंठरोहिणी, कुकुर खांसी, धनुर्वात और पोलियो के रोग प्रतिबंधक टीकों की 3 खुराकें 1-1 माह के पश्चात 3 माहों में दी जाती है। यह चित्र में आपको टीके की खुराक देना यह दिखाया गया है। कंठरोहिणी, कुकुर खांसी और धनुर्वात इन 3 रोगों का टीका एकत्र बना होने के कारण इस टीके को हम त्रिगुनी नाम द्वारा जानते हैं। त्रिगुनी का टीका लगाया जाता है जबकि पोलियो प्रतिबंधक टीके की खुराक मुंह द्वारा दी जाती है। ये एडवर्टाइज के माध्यम से टीवी पर आपने कई बार देखा भी होगा। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा की सुविधा। महामारी तथा संक्रामक रोगों की रोकथाम करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य और समाज कल्याण के कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किए जाते हैं। सामाजिक टीकाकरण कार्यक्रम
राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत प्रारंभ किए गए हैं। बच्चों को विशेषज्ञों द्वारा टीके लगवाने की भी व्यवस्था की जाती है। इसके लिए विशेष शिविरों का आयोजन किया जाता है। गांव-गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की गई है। चल दवाखाने, विकलांग कल्याण कोष और रुग्णवाहिका जैसी सेवाएं तथा स्वास्थ्य संस्थाएं हैं। स्वास्थ्य संस्थाओं में ही रक्त तथा मूत्र की जांच करने और एक्सरे, सीटी स्कैन तथा सोनोग्राफी की भी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। इनके द्वारा रोगियों को तत्काल ही स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त हो सकती हैं। पीने का पानी और खाद्य पदार्थों को किस प्रकार उपयोग में लाना चाहिए, इससे संबंधित शिक्षा भी लोगों को दी जाती है। अपना परिसर स्वच्छ रखने के लिए आग्रह किया जाता है। वर्तमान समय में सार्वजनिक स्थानों पर थूकने के बारे में कानून बनाकर उसे निषिद्ध किया गया है। इसका उद्देश्य रोग प्रसार को प्रतिबंधित करना ही है। संचार माध्यमों द्वारा लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जाता है। यह चित्र में आप देख सकते हो दूरदर्शन द्वारा जन जागरण कार्यक्रम, और टीवी पर भी आपको भी ऐसे कई जन जागरण कार्यक्रम दर्शाए जाते हैं। क्या तुम जानते हो, पुराने जमाने में लोगों की ऐसी धारणा थी कि रोगों का प्रकोप देवी तथा देवताओं के क्रोध, भूत का साया, जादू टोना आदि द्वारा होता है। इनके उपचार के रूप में अघोरी, अमानवीय उपाय भी किए जाते थे। वैज्ञानिकों ने अनुसंधान द्वारा सिद्ध किया है कि रोग सूक्ष्म जीवों द्वारा होते हैं और पुराने समय की सभी धारणाएं बिल्कुल ही गलत है। सूक्ष्मजीव एक प्रकार के सजीवी हैं। सभी सूक्ष्मजीव रोग कारक नहीं होते। इसके विपरीत कुछ सूक्ष्मजीव मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं। दूध से दही बनने की प्रक्रिया सूक्ष्मजीवों द्वारा ही होती है। चीले, इडली तथा डोसा बनाने के लिए भिगोए हुए आटे में सूक्ष्मजीव ही खटास पैदा करते हैं। यानी सभी सूक्ष्मजीव मनुष्य के लिए हानिकारक नहीं होते। यह बात आपको भी ध्यान में रखनी है। इसे सदैव ध्यान में रखो। स्वच्छता, संतुलित आहार और टीकाकरण रोग प्रतिबंधन के प्रमुख आधार हैं। हमने क्या सीखा? सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोगों को संक्रामक रोग ऐसा कहते हैं। किसी रोग के लिए उत्तरदायी सूक्ष्म जीवों को रोग जंतु कहते हैं। प्रत्येक रोग का एक विशिष्ट रोग जंतु होता है। रोग जंतुओं का प्रसार पानी, हवा, सीधे संपर्क में आना और कीटकों के दंश के माध्यम से होता है। उचित सावधानी लेने पर रोग जंतुओं का शरीर में प्रवेश नहीं होगा और रोगों का प्रसार नहीं होगा। एक ही समय में किसी रोग से अनेक लोग संक्रमित होते हैं। इसे ही रोग की महामारी ऐसा कहते हैं। टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन रोग प्रतिबंधन का एक उत्कृष्ट उपाय है। होमवर्क, स्वाध्याय। स्वाध्याय में आपको अब क्या करना चाहिए, थोड़ा सोचो। कुछ सही या गलत, कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखो या वर्गीकरण करो, कारण लिखो। ऐसे जो भी सवाल दिए हैं उनके ऊपर आपको सोचना है, फिर से पाठ पढ़ना है और घर के सदस्यों से भी चर्चा करनी है। इंटरनेट का भी आधार आपको लेना है और सभी सवालों के जवाब आपके नोटबुक में लिखना है। थैंक यू।